आजकल आपने देखा होगा बोर्डिंग पे ही आपको रोक दिया जाता है इंटरनेशनल ट्रैवल करने से। इसका क्या रीजन है? रीजन सिंपल सा है। अभी मैं दो स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। ये पर्सन है जो बैंकॉक टू लाओस ट्रैवल कर रहा है, बट उसको रोका इसलिए गया कि वहाँ की करेंसी के अकॉर्डिंग, उसके ट्रैवल के अकॉर्डिंग, कितने दिन वो स्टे कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसके पास करेंसी सफिशिएंट नहीं है। लगभग $3000 की करेंसी चाहिए होगी, बट उसके पास शायद उतनी नहीं है, या उसकी बैंक स्टेटमेंट में उतनी शो नहीं हो रही है, या इन कैश में नहीं चाहिए हो रही है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि एज पर द कंट्री नॉर्म्स ये कहता है कि जिस कंट्री की जो टर्म एंड कंडीशन है उसके हिसाब से ही आपका करेंसी आपके पास होना चाहिए। कुछ कंट्रीज एक्सेप्ट कर लेती है कि चलो बैंक स्टेटमेंट में है तो बैंक स्टेटमेंट में आप दिखा दीजिए। कुछ कहती नहीं, हमें तो हमारी करेंसी के हिसाब से ही आपके पास अवेलेबल करेंसी होनी चाहिए। एयरपोर्ट पे आप चेंज करा के लाइक जैसे $3000 यानी कि लगभग मान के चलिए 9 या 27, लगभग 2,60,70,000 रुपए की करेंसी आपके पास होनी चाहिए एज पर द उसकी स्टेटमेंट, और वो भी कैश में चाहिए। अगर वो ट्रैवल नहीं कर पा रहा है तो उसका एक मेन रीजन ये कि उसके पास सफिशिएंट करेंसी नहीं है, और बोर्डिंग भी नहीं होनी देखिए। इमिग्रेशन तो आप छोड़ दीजिए, आप बोर्ड ही नहीं कर पाओगे। इमिग्रेशन की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस यही है बोर्डिंग के समय पे कि जो जिस कंट्री के लिए ट्रैवल कर रहा है वहाँ की करेंसी प्रॉपरली चेक की जाए, आइटनरी प्रॉपरली चेक की जाए। आइटनरी का मतलब है कि जितने दिन आप ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पे आप किस दिन कहाँ पे होने वाले हैं, क्या क्या साइट सीन्स आपके कवर है, किस होटल में आपका स्टे है, ठीक है, और कैसे कैसे आप ट्रैवल करेंगे, पिकअप ड्रॉप कैसे होगा एयरपोर्ट से, बाई सेल्फ है या ऑलरेडी आपने प्री बुक किया हुआ। तो ये प्रॉब्लम्स केवल आपकी अपनी इंडियन इन्फ्लुएंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो सही इन्फॉर्मेशन जनता तक नहीं पहुंचाते। उनका काम है केवल अपने साथ हो गई प्रॉब्लम को दूसरों के साथ शेयर करना। आप जिस भी कंट्री के अंदर जा रहे हैं, आप किसी भी एक ट्रैवल एक्सपर्ट के साथ पहले कनेक्ट करिए, वहाँ की टर्म एंड कंडीशन, लोकल गाइडलाइंस को पढ़िए, समझिए, देन उसके बाद अपना ट्रैवल प्लान करिए।